यहाँ जब एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी के यहाँ मैंने आवेदन देने के बाद और कई बार फ़ोन करने के बाद जब गए थे हम मिलने के लिए, वो भी यहाँ जो हितैषी था हमको भेजा था कि एक बार मिल लीजिए। हाँ, साहेब ना है, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो उनसे तो मैंने बिना मिले तो नहीं ना होगा। आवेदन देने और फ़ोन करने से कुछ नहीं होता है, तो आप जाइए मिल के आइए। बाप रे बाप! तो मॉर्निंग में तब हम स्कूल नहीं जाते थे। नहीं, तब हम स्कूल जाते थे। उस वक्त जेल उल नहीं हुआ था, तब केस चल रहा था और हरिनगर स्कूल में मेरी प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी, जो कि हम गए नहीं थे, हम और ही जाते थे, जो मैंने मेरा मूल विद्यालय था वहीं पर। तो उस वक्त प्रतिनियुक्ति किया हुआ था, तो रजिस्टर पे साइन नहीं करते थे, लेकिन हम पढ़ाने जाते थे कि हम जाएंगे। तो इसका तो मेन वही उद्देश्य था कि हमको जगह से अलग हटाना। प्रतिनियुक्ति तो वही था ना कि बद्री चौपाल का जो गाँव है, जो अंडकोश है, उसको बचाना। हाँ, जो बीओ था देवनाथवा अनिल सिंह का क्या था पता नहीं, और पप्पू सिंह का क्या था, और रविंद्रा का क्या था, भगवान जाने। तो एक कुत्ता बिलाई का झुंड जो है, बिहड़िया झुंड, जो गाँव में गाँव सटा के अंडकोश में अंडकोश सटा के, तो तब भी हमसे शक नहीं रहा है, बाप दाई कर रहा है। तो जज भी दांत चियार है, इसलिए अभी तक बोलबाला चल रहा है। गाँड का जो चर्बी है ना, दिमाग का जो चर्बी है, वो अभी तक बना हुआ है। तो इसीलिए काबिल का लंगड़ी अभी दांतों चियार रहा है, बाँसों गाँड में घुसल है। बाप माई या दांत चियारना, गाँड चियारना सब चल रहा है। तो उस समय हमको वही भेजा था। तो काबिल का लंगड़ी बहुत ना है, लोग स्क्रिप्ट लिखने को इतना हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम बोल चुके हैं कि ये लोग घर चालाकी बहुत करता है। चिंगड़ई जो है अपने आप को काबिल का लंगड़ी समझना, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन घबरघाटपन से दही सही करके सब एक सुर में लाएगा और कहेगा कि मैंने यही सही है, और उम्मीद रखेगा कि मैंने आप उसमें गधा बना रहा है तो आप गधा बन जाइए। नहीं बनिएगा तो अपना ही माथा नोचने लगेगा, इसका अपने ही आग में जल के मर जाता है। तो वही है कि हमको बोला कि मिल लीजिए। जानबे करता है कि इसी की तरह सुअर कुत्ता का पिल्ला है कोई, एसडीपीओ है कि एसडीओ है कि सब ऐसा ही। तो एकदम बेधड़क हमको भेज रहा था, जाइए मिल लीजिए, मिलना चाहिए सर से, पदाधिकारी हैं, वो तो मूत भी देंगे तो लोग पी लेगा कि गंगा जल है। तो हम गए, तो मॉर्निंग में गए, तो शायद 1 घंटा बैठे, कोई नहीं, कुछ नहीं। सर आ रहे हैं, अथी कर रहे हैं, और जितना ऑफिस में जो चेंगड़ा चपाटी कुत्ता बिलाई से चपरासी प्यून ड्राइवर खलासी कुर्सी उर्सी झाड़ने वाला पानी लाने वाला जो रहता है, उसके गाँव में भी चर्बी रहता है कि कुत्ता का झुंड है ना। तो जो भी कुत्तागिरी या तो मान चुका है, बन चुका है, या फिर पैदाइशी कुत्ता है, तो उसका इस सिस्टम में लह जाता है, आराम से है। अभी कुत्ता के समाज में यदि आप बाहरी कहीं से आए हैं तो आपको काट कूट के भाव करके चोंच मार के भगा देगा। तो जो यहाँ टिका हुआ है, जो यहाँ रह रहा है, वो इसी सिस्टम का माने उसी रंग में रंगा होगा, इसी सिस्टम के रंग में, नहीं तो वो टिकेगा नहीं। चाहे वो यहाँ की पैदाइश हो, चाहे वो कहीं और की पैदाइश हो, वो टिकेगा नहीं। जिसके अंदर बहादुरी है, सच्चाई है, ईमानदारी है ना, स्पष्टता है, बुद्धि है, विवेक है, वो यहाँ टिकेगा नहीं। तो ये टिक ही नहीं पाएगा। भले ही यहाँ की बपौती यहाँ पे उसका बाप दादा का जायदाद हो कि बाप हो कि दादा हो, इसे वो टिकेगा ही नहीं, वो मैच ही नहीं करेगा। क्योंकि बहादुरी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिलती है, सच्चाई ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिलती है, जो किताब के टेक्स्ट बुक को पढ़ के नहीं आती है, वो पैदाइशी होती है, वो किसी को देख के सीखा भी नहीं जा सकता है, कोशिश करे तो हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बहादुर, ईमानदार, स्पष्ट लोग जो है ना, कोहिनूर हीरे की तरह होते हैं। वो बहुत माने करोड़ों में कोई एक मिलेगा, इतना आसान नहीं होता है ऐसे लोगों को पाना। और वही लोग माने एक गधों के झुंड को या तो सही दिशा दे सकते हैं या गलत दिशा दे सकते हैं, अब या तो छोड़ सकते हैं। गलत दिशा देने की का बात है कि कुछ लोग भौंकने वाले भी अपने आप को उसी कैटेगरी में डाल लेते हैं, नकली जिसको कहते हैं, हीरा जो होता है ना, कांच का जो स्टाइल मार के जो होता है, तो वो लोग अपने आप को उसी कैटेगरी में डाल लेते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं होता। और ये लोग इतने रेयर होते हैं, सच्चे ईमानदार लोग, कि देख रहे हो कि भारत में तो ऐसे लोगों का कितना अकाल है, जिसके कारण से हम लोग का देश वेद पुराण गीता क्या क्या रचने के बाद भी जाहिलों का देश, गधों का देश, मूर्खों का देश, गुलाम देश, जो आता है ठोक के जाता है, पेल के जाता है, वैसा वैसा देश है ये। और अभी तक अपने में झुमाट पड़ रहा है, इसको कोई दिशा है, निर्देश है ना, कोई रास्ता है ना, कोई स्पष्टीकरण है ना, पुरानी जो इतिहास है उसका कोई विवेचन विश्लेषण है ना, कोई उसे सीख है, न इतिहास से सीखे, ना कहानियों से सीखे, ना भूगोल से सीखे, ना साइंस से सीखे। तो किताबें हैं पढ़ी हुई दीमक की तरह कहीं सर रही हैं, लेकिन विद्वता का ऊपर से करेला और नींव चढ़ा।
ऊपर से लाइब्रेरी में किताब रखी हुई है, उसका भौकाल भी बहुत है, विश्व गुरु का टैग अपने आप को दे दिया है। तो ये हमारे देश का कि बहादुरी ईमानदारी की क्या कीमत है और कितनी यहाँ पर जो उसकी ज़रूरत है और उसका कितना यूटिलिटी है, कितनी उसकी उपयोगिता होती है, कितना इम्पोर्टेंट है वो। और तो देखिए जितना इक्का दुक्का होगा भी तो ये भीड़ तंत्र जो है, लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र जो है, दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश जहाँ पे भीड़ तंत्र चलता है। तो ये गधों का झुंड अपने ही एक ही सुर में सुर मिलाएगा। उससे अलग यदि कोई धारा हो तो इनको इतना थेथर रार है कि उसमें ढलने में फ्लैक्सिबिलिटी इतनी माने कम है इन लोगों में, माने नहीं ही है कि उस धारा में ढलने की जगह जो सही दिशा होगा ना उसी को तोड़ देगा, उसी इंसान को हटा देगा, उसी रास्ता को मोड़ देगा, बंद कर देगा। तो फाइनली यही था, यहाँ पर हमको भेजा मनीष चंद्र चौधरी से मिलने के लिए। वहाँ पे हम बैठे थे तो जितना जो उसका कुत्ता बिलाई था वो कुत्ता बिलाई जैसा ही एटीट्यूड कर रहा था। तो हम बोले साला जितना थोथा चना जो होता है ना अधजल गगड़ी अच्छा लगता है, तो हम बोले कि साला ये सब तो कुत्ता बिलाई है, तो इसका एटीट्यूड का और इसका बिहेवियर इसके बातों का क्या लेना देना। तो हम बैठे थे करीब 1 घंटा के बाद कि सर नहीं आएंगे। तो काफ़ी देर बैठे बैठे हो गया, ना खाना खाए हैं ना चाय पिए हैं, साथ चाय पी कर गए थे, खाना वाना खाए नहाए वहाए कुछ नहीं थे, बस सारा काम ठप था। 1-2 घंटा साथ बैठे थे, फिर वापस आए। तो फिर जो हिताशा हितैषी था, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्यों वो इतना फोर्स कर रहा था उसी दिन कि नहीं नहीं चले जाइए, फिर थोड़ा देर बाद एक बार जाइएगा। तो घर के पास ही है लेकिन ऑटो लेके जाना पड़ता है, इतना पास भी नहीं है, ऑटो से 5 मिनट में पहुँच जाओ। 10 रुपये ऑटो का भाड़ा लेता है, 5 मिनट हो गए 10 मिनट वहाँ पे मेरे ऑटो में बैठे। तो आजकल तो ये तो बिना ऑटो के आप वॉक करके नहीं जा सकते, इतना नज़दीक नहीं है। वॉक कीजिए तो मोर देन हाफ एन आवर लगेगा आपको। तो हम गए, फिर से गए यहाँ पे आके नहावा के खाना वाना खा के गए, फिर शायद 1-2 घंटा बैठे। तो हुआ कि सर आएंगे, फिर हम थक गए, हम बोले कि क्या सारा दिन बैठे रहें, अच्छा जाते हैं। फिर चले आए, नहीं नहीं मैडम एक बार और ट्राई कीजिए। 1 दिन में 3 बार गए। लास्ट टाइम जब हम गए तो शायद 3 बजे गए तो 4 बजने का टाइम था। वो दिन था 13 नवंबर 2022, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि दूसरे दिन होकर ही निरीक्षण हुआ था। तो हुआ क्योंकि 3rd टाइम जब मैं गई वहाँ पे और मैं बैठी थी तो उसका रीडर था राजेश्वर झा, वो आया और आने के बाद वो हरामखोर जो है वो बोला कि हाँ मैडम बोलिए। यहाँ पे कोई गोड़ी चमड़ी उमड़ी देख कर ना साला इसको अंग्रेज़ों वाली ही फीलिंग होती है, दुमड़ी हिलाते जीभ निकाले कुत्ता की तरह दौड़ते दौड़ते आएगा। और जब पता चलेगा जैसे कि मेरे जैसा कोई इंसान है जिसके सिस्टम के गाँड में बांस कर रहा है, तो फिर ये अपने असली चंगड़ाई कुतवाना पे उतर आएगा। और जब देखिएगा कि नहीं अभी नया नया कोपला खिला है, अभी तक माने बाहरी आदमी है, गांठ का पूरा आँख का अंधा, तो ये ठगने का मीठा मीठा बोल कर आपके घर खाना, अपने घर खाना पे भी निमंत्रण कर लेगा, चाहे वो कहीं का रहे कहीं का, आपको फ्री में चाय पिला देगा, तो मैंने कुर्सी उर्सी झाड़ के बैठाएगा। तो ऐसा ये लोग का फितरत है। मैंने देखने से यदि आप रिच लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, तो ये आपका मैंने क्या कहा जूता भी जीभ से चाट के साफ़ करके पहनाएगा। और जैसे ही देखेगा कि नहीं ये कुछ मैंने उस तरह का नहीं है, कोई फ़ायदा इन फ्यूचर या प्रेजेंट में कुछ नहीं है, और ऊपर से ये सिस्टम ही बदल रहा था, जो मेरे साथ हुआ वैसे ही करेगा। तो ये हरामखोर पहले तो क्या मैडम, तो हम बताए कि अच्छा आप ही हैं, लगा कुत्ता की तरह भौंकने। ये जितना भौंका ऊपर से हम उतना गरज दिए। अब ये मुतने लगा पैंट में, और पता नहीं हमको देखते ही इतना आवेदन हम ऑलरेडी दिए थे साला, उसको पढ़ के इसको दिमाग में खोपड़ी में नहीं आया। जबकि इसका एसडीपीओ ऐसा 10 तो एसडीपीओ चाहे एसडीपीओ का बाप दादा परदादा छेड़दादा हो, गाँड में औकात नहीं है मेरे जैसा आवेदन लिखने की कुत्ते की। लेकिन ये आवेदन पढ़ के मेरी इंटेलेक्चुअलिटी का पता नहीं लगा पाया, उसको नहीं दिखाई दिया हम इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, मिलने की कोई ज़रूरत है कि नहीं, उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। जब हमको देखा मादर चोद, जो अपनी मतारी चोद के बेटी चोद के बैठा है साला रंडी का चोदल, ये मादर चोद हमको देखा, इसको सब वैसे ही जैसे डी ऑफिस में रमन सिंह जो था उसको जैसे सब समझ में आ गया। एक कुत्ता बिलाई साला अतहा बतहा गता साला हगने के बाद गाँड धोले वही बड़ी बात है। तो ये सुअर का पिल्ला को सब समझ में आ गया। हम एकदम माने निर्दोष में निर्दोष,
माने ज़िंदगी में हम एक चींटी ना मारे हों ऐसा निष्पाप हमको मान लिया। उसके बाद तो ये लगा मेरे लिए रोने, छाती पीटने, चिल्लाने। दूसरा जो अभी तक जो पट्टी पढ़ाया था मेरे बारे में उल्टा सीधा कि माने वही गलत है, और सबको ये एक के साथ अकेले धराशायी कर दिया। माने हमसे कोई बोलता ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोलकाता जाने के लिए छुट्टी मांगती होंगी, हेडमास्टर नहीं दिया, वहीं पे बैठा था, तो आप उस पर ऐसा कह रही हैं। ऐसा साला भोंसरी, साला मादर चौदह रंडी का चौदह हुआ साला, वो तो हम पे हरिजन एक्ट किया, तो हम कथी कर दिए? किया तो वही हरिजन एक्ट, तो हम कथी कर दिए रे? तो कुत्ता के पिला तो ये जवाब हम क्या वही दे रहा है। और राजेश्वर झा ही शुरू हो गया, सबको शांत कर दिया एकदम। उसके बाद बोला कि मैडम अब आप नहीं रोइएगा, वो रोएगा, हम सब कुछ देख लेंगे, सर से हम निरीक्षण करवाएंगे, साले को हम जेल भिजवाएंगे, और ये करवाएंगे और वो करवाएंगे। ब्राह्मण की बेटी पे हाथ उठा दिया साले मादर चोद। जब हम आवेदन लिखे थे तब नहीं पता चला था? कुत्ता का पिल्ला साला मादर चोद, अब ब्राह्मण की बेटी हो गई, तुम्हारे घर के हम लुगाई हो गए। तो ये मादर चोद ये फिर गया कुत्ता का पिल्ला दूसरे दिन 14 नवंबर 2022 को ये निरीक्षण करवाया। एसडीपीओ जो था सो कुत्ता का साला मौगी चौधवा के एसडीपीओ बने मनीष चंद्र चौधरी साला मादर चौध। ये भोंसरी साला कुत्ता का पिल्ला 5 ठो एकदम गार्ड वार्ड लेके गाड़ हिलाते एकदम गया। बहुत एसडीपीओ हैं ये सब भटियारा सब यहाँ पे बिहार में। एसडीओ नहीं बनेगा तो कथी बनेगा? इस साला जैसे नहीं खंजखोर का। माने जब ये उस दिन नहीं आया था 13 नवंबर को, मैं जो इस वीडियो जिस कारण से बना रही हूँ उसका कारण ये है कि ये 13 नवंबर को 2022 को ये ऑफिस में नहीं आया था। नहीं आया था का कारण था कि 12 नवंबर 2022 को इसके बच्चा का साला जन्मदिन था। इसका बच्चा बियाल था साला। हाँ, गाँड उड़ मरा के पता नहीं मौगी इसी से गाँड मरा के पैदा की कि किसी और से गाँड मरा के पैदा की, लेकिन इसका बेटा बियाल था उस दिन। तो उसका जन्मदिन जो मनाया, उसके लिए ऐसा जन्मदिन मनाया कि दूसरे दिन ये सारा दिन सो रहा है। ये सारा दिन सो रहा है और वहाँ इतना लोग है, भीड़ भी लगी थी। हम जब गए थे तो अकेले नहीं बैठे थे, और भी लोग था। उसी में मैडम आप कौन है, कहाँ से बैठी हैं? जब पता चला तो भौंकने लगा था राजेश्वर झा। तो इस जगह पर हुआ क्या कि ये एक इंसान नहीं था, और ये ओपनली कह रहा है कि कल्हे सर के बेटा का जन्मदिन है, सर सूतल हैं, बेहोश हैं, साला गाँड मराए हैं, तो एनर्जी लूज हो गया है। तो उसके बाद गाँड कुदा के नाचे होंगे, चुल्लू पी के साला अथी पीकर। एसडीपीओ है यहाँ का साला। हाँ, एसडीपीओ था। तो ये सूतल है, किसी को कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्या कहा जाएगा, ये नाली का कीड़ा है, ये कुलबुलाते हुए इसको आदत हो गई है बदबू और गंदगी की। कोई दिक्कत नहीं। के पाठक जब एक बार हॉस्पिटल में जब निरीक्षण करने गए थे, जिसका कथा एक विदेश से आए हुए डॉक्टर, बिहारी डॉक्टर जो कर रहे थे, और लाइफ सिटीज़ के जो गई थी चरफुट्टी इंटरव्यू ली थी, तो उसमें उन्होंने अपने मुंह से ही कहानी सुनाया था, और उसमें के पाठक की बुराई किया था उन्होंने। ठीक है, क्या बुराई किया था? घटना क्या थी कि हॉस्पिटल में उनका डॉक्टर एब्सेंट था, और उस डिपार्टमेंट में ये उच्च पोस्ट पे थे। पाठक सर निरीक्षण करने गए थे, और इनका डॉक्टर इलीगल तरीके से एब्सेंट था। तो उसके गाँव में बांस करके दौड़ाने के लिए पूरा एकदम, डॉक्टर नहीं है तो पूरा खाली कर दो, पूरा हॉस्पिटल खाली कर दो। कहला 2-4 आदमी कहे देखेगा, पूरा जितना दरवाज़ा खिड़की था सब तोड़ के ले गए, सबका जो बंद करने वाला था ले गए। ये इन्होंने कहा, ये पाठक सर के मुंह से और किसी पत्रकार के मुंह से नहीं सुने, इनके मुंह से सुने। आप सोचो कि वहाँ जो गरीब आदमी सब जो इलाज करने के लिए गया होगा, पड़ा होगा, उसका पता होगा कि डॉक्टर को यहाँ मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है। गाँड मरा रहा है कंबल में घुस के, चाहे अथी में घुस के, अपनी मतारी मौगी से, साला बेटी से, तो उसको तो पता नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा अधिकारी आया कि हड़कंप मचा दिया, तब बाप दादा ना करके तो कंबल के भीतर से आधा पैंट पहने, आधा उघाड़े गया होगा दौड़ते हुए। एक तो हॉस्पिटल का रक्षा किया होगा, कुछ दौड़ा होगा पाठक सर के पीछे तलवा छाटने, पैर पकड़ने। तो जब दौड़ा दिए हैं तो उसके बाद भी ये बिहार की जनता का गाँड का रस देखो, दिमाग की चर्बी और बुद्धि देखो, इसका डीएनए की खराबी देखो। ये पाठक सर को गलत कह रहा है ये सुअर का पिल्ला। यही पत्रकारवा सबका, एक पत्रकारवा की मतारी जो है ना, मैं मुंह बाक करके मर गई। साला इंजेक्शन दिलवाने जाएगा तो गाँड में इंजेक्शन दे देगा, इसका हाथ की जगह, गाँड की जगह साला आँख में दे देगा, माथा में दे देगा, कान में दे देगा, साला जीभ में दे देगा। ये सब अभागा कलंदर कुत्ता जात है।
इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छा से इसको पूरी दो, चाहे वो गू पे दो, चाहे हाथ में दो, चाहे माटी पे दो, ये ठूस लेगा। तो ऐसे मैंने खुद ही कहानी कह रहा है, खुद ही सारी चीज़ें कहा, और इतना विवेक नहीं है कि कौन सही कौन गलत, इसका एक भी माने सिर्फ अनपढ़ गंवार मस्टरबा मस्टरनी के टैग लगा हुआ गधा को भी नहीं कह रहे हैं। ये बड़ा बड़ा जो PhD होल्डर, जो प्रोफेसरी के ये कॉलेज में जो पढ़ा रहा है, ये सब एक भी अभागा जात के पाठक के सपोर्ट में नहीं बोला था, ठीक है, तक ये कुछ कमेंट्स में था, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल से पाठक सर का यहाँ पे जिस परसेंटेज को यदि देखा जाए, जिस तरह से यहाँ विरोध हुआ, उसे समझ में आता है कि लोगों की मेंटालिटी किस तरह की है, यहाँ पे किस प्रकार की जनता की बहुलता है, यहाँ पे कैसे लोगों की विवेकशीलता की यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये स्थिति है। हाँ, माने वो चुपके जाते, हम कान में कहते, घरे जाके फिर अपने ऑफिस में बैठ के चिट्ठी लिखते, प्रेम पत्र, फिर इनके घरे घरे पोस्ट करते, डाकिया कबूतर जा पहुंचाता, तब ये लोग उसके माने चुपे टेबल के नीचे से जाता, तो कहता कि सर वहाँ जो मरीज बैठा हुआ मर रहा था बेचारा, जो गरीब है, जिसके पास वो ठंडा का दिन था, जिसके पास कंबल नहीं है, यदि माँ बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, तो बच्चा को भी लेके जाने के लिए मजबूर है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर उसको बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बच्चा को खिलाने के लिए नहीं है, यदि पति बीमार है तो पूरी फैमिली, बूढ़ी माँ, ये सब माने परिवार गरीब का क्या है, ऊपर से तुम गरीबी में उसको कितना जो लचर करता है ना, तो वही बात है, तुम साला गन्ना की तरह पिसाने के लिए ईख की तरह, तो तुमको पीसेगा सब, और तुम ऐसे ही चाटते रहो, तुम चाटते रहो, बच्चा बियाते रहो, तुम्हारा बच्चा भी ऐसे बियाएगा, और तुम कहेगा मजदूर हब, तुम लोग मजदूर ही पैदा करता है साला, यहाँ पे मजदूर ही पैदा करता है, तो तुम्हारा कथी हाथ में तुम्हारा जन्मते तुमको महल तुम्हारे नाम पे कर दिया जाए ना क्या, कि एक मजदूर एक बच्चा भी आया है तो उसका महल कर दो। साला जो कुत्ता तुमको लात मारता है उसका लात तुम लोग चाटता है। ऐसे अधिकारी का विरोध करता है, और यहाँ जो अपना बच्चा का जन्मदिन मना के पड़ल है साला सारा दिन, और हम 3 बार गए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि छुट्टी लिया है कि नहीं आएगा, उनका जब नींद टूटेगा, गाँड में से हगास निकलेगा, जब वो बरस करेंगे, गाँड मराएंगे अपने मौगी से, फिर उठकर सारे कुत्ता बिलाई मतारी वहीं से, उसके बाद उनको जब छुट्टी मिलेगा, देह में जब ताकत आएगा, तब जाके वो बॉर्नविटा ऐसे पियेंगे, तब आएंगे सारा, तब उनका मन करेगा तो आगे तो आगे। ये है, और एक आदमी यहाँ पे नहीं है जितना मेरा हितैषी भोंसरी सबका कुत्ता का, तब ना गाँड में लात मार के भेजे हैं सबको कि तुम मेरा मदद करेगा भोंसरी साला, अपना मदद के लिए तो तुम्हारा गाँड फट जाएगा, तुम मेरी मदद करेगा साला। आज मेरा समस्या नहीं, मेरी समस्या नहीं होती तो हम इतना चिल्लाते रहते गला फाड़ के। ये साला भोंसरी सब तो अपने जीभ निकाल के गू खा के साला मैनेज कर लेता है, मेरी मदद करने के लिए भीड़ मरा के आया था, गाँड में लात मार के एक जितना अनिल सिंह है, नवीन सिंह है, कथी है साला, कौन द्विवेदी है, मिश्रा है, राजीव झा है, एक आदमी साला 100 आदमी मेरे फ़ोन में भी ब्लॉक्ड लिस्ट में है। ये सब आया था मदद करने, पत्रकारबा चत्रकारबा साला नेतवा केतवा चितवा, ये कोनो आदमी का मैंने DNA का है ही नहीं, सब साला कुत्ता के पानी से उत्पन्न है सब। तो ये सब अभागा से मेरी मदद करने, सोचो इसको, ऐसे मनीष चंद्र चौधरी जैसे SDPO, ये संजीव कापर जैसे SDO, देवनथवा जैसा, रामचंद्र बीमल जैसा BO, ये सब BDO, ये सब कुत्ता बिलाई, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। ये अतः बथा प्रखंड प्रमुख से कोई दिक्कत नहीं है बिहड़िया को, इस साला को दिक्कत किससे होता है, के पाठक जैसे अधिकारी से होगा, इसका गाँड फट जाता है, इसके